Hello, my dear student. Welcome to Yash Biology Point. Today we will discuss about reproduction. रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो, हम लोगों ने अभी तक 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ी थी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, है ना, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो वो 4 लाइफ प्रोसेस के बिना मतलब सरवाइव नहीं कर सकता, है ना। रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है, बट रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ को कंटिन्यूशन में चलाने के लिए जरूरी है, ताकि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। बट इसके बिना भी जो है वो हम सरवाइव कर सकते हैं। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज अ biological process in which living organism produce new offspring of its own kind। ठीक है। जो भी ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, वो अपनी ही तरह किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जैसे हम देखते हैं हमारे अराउंड में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग का बेबी डॉग की तरह दिखता है ना। एलिफेंट का बेबी एलिफेंट की तरह दिखता है। ह्यूमन बींग्स का बेबी जो है वो ह्यूमन बींग्स के जैसा दिखता है। तो ये सब क्या है, रिप्रोडक्शन की वजह से है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो, सबसे पहले तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में ये जो होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व वन पेरेंट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, राइट। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? व्हेन, सॉरी, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें नो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस व्हेन मेल एंड फीमेल gamete आर fused टुगेदर एंड फॉर्म अ zygote, राइट। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साथ ही साथ इसमें जो गेमिट्स होते हैं वही है, फर्टिलाइजेशन एंड गेमिट्स वही होता है। गेमिट्स का मत गेमिट्स की वजह से ही फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें जो गेमिट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होता है। अब गेमिट्स क्या होते हैं, जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्टनर होता है, उसमें जो गेमिट होते हैं वो स्पर्म होते हैं, और जो फीमेल होता है उसमें क्या होता है, एक सेल होता है। ठीक है, यहाँ पर गेमिट का फॉर्मेशन होता है, गेमिट फॉर्मेशन अकर। ठीक है, ये वो मतलब कि इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, अमीबा, राइट। फिर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे लेशमानिया, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में, है ना। मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें या तो मेल पार्टनर डिवाइड होके कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टनर जो है वो फर्टिलाइजेशन होकर के न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ऑन काइंड। ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है, लाइफ को कंटिन्यूशन में चलाने के लिए। और साथ ही साथ इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, है ना, मतलब एग्जैक्ट नहीं होते बट उनके सिमिलर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ डीएनए। जो डीएनए होता है वो इंफॉर्मेशन को या जेनेटिक मटेरियल को वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाता है। इसीलिए जो होता है वो हम हमारे पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
उसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो वो लगभग जो होता है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है अपने पेरेंट के, है ना। और ये जो होते हैं इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो हाफ कैरेक्टर होते हैं वो फीमेल से आते हैं और हाफ मेल से आते हैं, तो इसमें एकदम सिमिलर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़ा सा उनमें वेरिएशन आ जाता है ना, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर मैंने आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस भी बताया है, राइट। सो थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।